सेल्स, या दैट्स माय फेवरेट टॉपिक। जी हाँ, अगर आपको रिच होना है, मिलेनियर होना है, तो कोई ना कोई चीज़ आपको सेल करनी पड़ेगी। या तो आपका कोर्स हो सकता है, आपका जो आर्ट है वो हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसका सेल करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप मिलीनियर हो पाएंगे। ऐसा कई सारे बुक्स में मेंशन्ड है। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट मैसिव सेल। या सेल छोटा मोटा नहीं, मैसिव सेल। So what are we waiting for? Let's jump into the video. Namaste, hello and welcome. मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। I'm a life coach and a Marathi actress. So आज हम बात करेंगे how to use law of attraction to attract massive sales. I will be giving you 6 tips. Yes, 6 tips. And let us begin with the first one. Tip number 1. Focus on creating the right feeling. Yes. To accomplish your goals, to accomplish your manifestation, feeling is very very important. ये हम पहले दिन से देखते आए हुए हैं। जी हाँ, अगर फीलिंग नहीं है तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता। आपके थॉट फीलिंग के साथ जब अटैच होते हैं तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है जो कि यूनिवर्स में जाती है। तब तक नहीं बन सकती अगर आपकी फीलिंग्स नहीं है। देखिए, सेल्स में आपकी फीलिंग्स या तो लिमिटिंग हो सकते हैं या तो एम्पावरिंग हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं। लेकिन आपका इसमें से किंग फीलिंग क्या है? किंग फीलिंग वो होता है जो आप दिन में 50% टाइम्स से ज़्यादा जिसको सोचते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिमिटिंग और एम्पावरिंग दो फीलिंग्स लेते हैं तो दोनों में से कौन सा ऐसा फीलिंग है जिसको आप मैक्सिमम टाइम्स सोचते हैं? दैट इज योर किंग फीलिंग। अगर आपका किंग फीलिंग एम्पावरिंग है देन तो कुछ कमी होने का चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आपका किंग फीलिंग लिमिटिंग है देन यू हैव टू चेंज योर फीलिंग। अगर जब तक आप फीलिंग नहीं चेंज करोगे, जब तक आप फोकस नहीं करोगे क्रिएटिंग पॉजिटिव फीलिंग तक, तब तक यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। आपका जो अभी वाला सिचुएशन है उसको, एक करंट सिचुएशन होता है, करंट स्टेट होता है, एक डिजायर्ड स्टेट होता है। आपको करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जाना है। कैसे? अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके जाना चाहते हैं तो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू चेंज योर फीलिंग। ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार आपने फेल्योर का सामना किया हुआ, वो पास्ट में ऐसा हुआ होगा, बट अभी आप इमेजिन करेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी है, तभी आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। अभी वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो यू हैव टू सिंपली चेंज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? फीलिंग चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आराम से चेंज हो जाएगी। दैट इज टिप नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 2, रिलैक्स अबाउट पॉजिटिविटी। क्या होता है जब हम नया नया शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना, तो वी कंटिन्यूअसली कीप थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हाँ, और इसका बर्डन हो जाता है। तो ये बर्डन नहीं होना चाहिए। सरेंडर, सिंपली सरेंडर। आप अफर्मेशंस करिए, आप जो भी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं उसको यूज करिए एंड देन फॉरगेट इट। वो अपने आप हो जाएगा। जब आपके पास 1 करोड़ रुपीज होंगे, अगर आपका ड्रीम 1 करोड़ रुपीज का है, जब आपके पास 1 करोड़ रुपीज होंगे तो क्या आप बार 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 वही बात सोचेंगे कि कैसे होंगे 1 करोड़ रुपीज, कैसे होंगे 1 करोड़ रुपीज? नो ही नहीं ना। आप जो सिचुएशन में रहेंगे, जब आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपीज होंगे, तो आपकी जो फीलिंग होगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, आपके जो थॉट्स होंगे, उस थॉट्स में आपको रहना है। सिंपल रिलैक्स रहना है। आपने अफर्म किया, आपने ट्रिक्स को यूज किया, आपने एक्सरसाइजेस किए, और जो होना है उसका रिजल्ट उसको आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। सो सिंपली रिलैक्स। एंड टिप नंबर 3, रिकॉग्नाइज योर नेगेटिव साइकिल बिफोर इट स्टार्ट्स। व्हाट इज नेगेटिव साइकिल? नेगेटिव साइकिल वो होता है अगर आपका कोई सेल नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप LIC की पॉलिसी सेल करते हैं तो आपका आज एक दिन में एक भी पॉलिसी सेल नहीं हुई, 3 दिन में नहीं हुई, 7 दिन में एक भी पॉलिसी नहीं सेल हुई, तो यू स्टार्ट थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आना पॉसिबल है, मतलब लाजमी है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है। नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, 7 दिन में एक भी पॉलिसी नहीं हुई, अगर और 7 दिन नहीं हुई तो मेरा तो फिर फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं रहेंगे, दिस एंड दैट। और अगर एक नेगेटिव थॉट आता है तो थॉट्स का पैटर्न बनता जाता है। नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न बनता जाता है, वो पाइल अप होते रहते हैं। एक थॉट के बाद दूसरा नेगेटिव थॉट, उसके बाद थर्ड नेगेटिव थॉट, देन नेगेटिव थॉट, ऐसे एक साइकिल बन जाता है।
तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि अगर आपको लगता है एक थॉट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये साइकिल होने से हमने रोकना है। कैसे रोकना है मैं अगले टिप में आपको बताने वाली हूँ। बट रिमेंबर, ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये साइकिल बनते जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न बनते जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिविटी आई आपका फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो हो गया, और हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा गोल हाई है तो उस गोल की फ्रीक्वेंसी भी हाई है और हमें उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। तो अगर नेगेटिव थॉट मन में आता रहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आते रहे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो हो जाएगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा, आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टिप नंबर 4, क्रिएट believable and powerful positive affirmations. Affirmations are very important. मैंने बचपन से यूज़ किए हैं because my parents also believe in law of attraction. मतलब बहुत पहले से they started टेलिंग मी। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नाम मिला लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंस 2006, जब से सीक्रेट मूवी आई और वो बहुत वायरल हुई तब से। बट बिफोर दैट ऑल्सो हमें प्रेयर करना सिखाया जाता था, हमें ये पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाया जाता था, हमें ये बताया जाता था कि प्लीज कीप रिपीटिंग योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हाँ, दैट इज नन अदर दैन दी अफर्मेशंस। तो अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, as I told you in the previous point, you have to recognize your negative cycle, और उसको ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे पावरफुल तरीका है यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस रिगार्डिंग सेल्स। अगर ये पावरफुल अफर्मेशंस आप अपने आप बनाएं तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अपने थॉट्स हैं, वो आपके इमोशंस हैं। आपको पता है आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो टू फेस दैट प्रॉब्लम यू हैव टू नो कि आप क्या करेंगे तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अफर्मेशंस जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, और आपको इमोशंस के साथ आनी चाहिए, और वो आपको हासिल करने में इजी भी होनी चाहिए। अदरवाइज योर माइंड विल कीप सेइंग कि ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैंने हर पावरफुल वीडियो में, हर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो में ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में बोला है, क्योंकि वो है ही इतना असरदार। ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको मेंटेन करना है। कैसे? आपने कितना सेल किया उसमें लिखिए, जितना भी हुआ, थैंक यू फॉर दिस एंड दिस सेल, दिस मच ऑफ सेल, 2 पॉलिसीज ऑफ सेल, और जो भी आपने सेल किया है, यू मस्ट बी इन डिफरेंट आप बहुत सारा काम करते होगे, अलग अलग काम करते होगे। सो यू हैव टू मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। अगर आपकी कभी आपका सेल नहीं भी हुआ है, एक नहीं दिन हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 7 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, तो भी you have to write the positive affirmations, you have to write the positive blessings, you have to write the gratitude journal in a positive way. जैसे कि you will be writing, you will start with a feeling word that is wow, amazing, amazing, superb, extraordinary, like that, and then you'll start with thank you, thank you, thank you, I'm so thankful and grateful that today I did so and so much of sale. हाँ, अगर आपने नहीं भी किया है तो स्टार्ट बिलीविंग दैट आपने वो ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड यू राइट द ग्रैटिट्यूड जर्नल। इफ यू मेंटेन दिस ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉर 66 days, द मैजिक विल हैपन डेफिनेटली। लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लिस्ट, टिप नंबर 6, दैट इज इन्वेंटरी योर अचीवमेंट्स। जी हाँ, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हो रही है, भले ही वो छोटी छोटी हो, शुरुआत में तो छोटी ही होंगी। जैसे मेरे YouTube के वीडियो पे अगर मुझे 1000 लाइक्स मिलते हैं तो दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। देखिए, हर वो अचीवमेंट है उसको आप लिखा करो एवरी डे। आज मैंने ये सेल किया, आज ये मिला, आज मुझे ये रिवॉर्ड्स मिले, आज मुझे ये अवार्ड्स मिले। whatever positive things happening, you start writing. So once you start writing, you keep that, you understand कि आपकी धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, एंड ऑल्सो आप ट्राई करोगे नेक्स्ट डे ज़्यादा अचीव करने के लिए। ऑल्सो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा पड़ता है दैट योर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइज, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर्स की भाषा समझ आती है, और जब भी हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है। जैसे कि अगर मैं मैंगो लिख रही हूँ तो मेरे दिमाग में मैंगो की पिक्चर बन गई, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैंगो की पिक्चर पता चली। सो व्हेन आई एम राइटिंग, आई अर्नड
50 लाख रुपीज़, तो मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में 50 लाख रुपीज़ का पिक्चर बना लिया, बहुत सारे नोट्स बना लिए, ठीक है। तो माय सबकॉन्शियस माइंड गॉट अ सिग्नल कि मेरा कुछ आज बहुत अच्छा हुआ है, मेरा आज बहुत अच्छा सेल हुआ है। सो नेक्स्ट डे इट विल कीप ट्राइंग बेस्ट टू गेट मोर रिजल्ट्स। सो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसे आप मेंटेन कर रहे हो, वैसे ही आज आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है जो आपका जो अचीवमेंट्स है उसके लिए। एंड दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू ट्राई फॉर 66 डेज, क्योंकि कोई भी हैबिट आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू डू इट कंटिन्यूसली फॉर 66 डेज। अगर आपको बीच में एक आध दिन छूट जाता है तो दूसरे दिन आप ज़रूर लिखिएगा, एक आध दिन ही छोड़ सकते हैं आप, दैट टू अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम आ जाता है तो। सो दीज आर द 6 टिप्स। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ट्राई दिस ट्रिक्स, और आपकी सबसे फेवरेट ट्रिक कौन सी लगी वो भी बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मेरे वीडियोज़ को अगर आप शेयर करेंगे तो आई विल गेट आई विल फील गुड, और मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने का मन भी करेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल टू। दिस इज डॉक्टर भाग्यश्री शिंदे साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।